तो 15 अगस्त का ये दिन हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव का दिन है और हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा गौरव की शाह मस्ताना शास्त्र नामदाता ने रहमो करम किया और इस खाक को इस दुनिया में लेके आए। अपना प्यारा यार मित्र पुत्र पता नहीं क्या क्या बनाया, पहले से जो था सो यहाँ जाहिर किया। सो ये उनका रहमो करम। तो कुछ एक बातें शास्त्र नाम जी दाता रहबर की हमारे साथ जो चला करती थी वो आपको बताएंगे। तो वो बातें सतगुरु मौला ने जो करवाई, सबसे पहले हमेशा हमें ये लगा करता था, हमारा जब जन्म हुआ सतगुरु मौला लेके आए तो कि जहां हम रह रहे हैं शायद इस दुनिया में हमने ज़्यादा देर नहीं रहना। ये एहसास, ये फीलिंग हमेशा आती रहती थी। हम खेला करते थे, इसके गवाह हैं चरणजीत और दान सिंह हैं यहाँ भी अभी भी। तो ये दोनों बच्चे वहाँ साथ होते, हम इकट्ठे खेला करते थे। और कई बार ऐसा होता कि हम इनको कहते कि चलो गाड़ी हमारे पास होती, इंतज़ाम कई बार गाड़ी पे जाते, कई बार हम ट्रैक्टर ट्राली पे जाते। तो इनको हम कहा करते मज़े ले लो जितने लेने हैं, बस हम तो आपके पास थोड़ी देर ही हैं। तो इनको खास करके शायद चरणजीत ये कहता कि नहीं आप ऐसे मत कहो, आप ऐसा क्यों कहते हो यार, बिना वजह मूड खराब कर देते हो। हमने कहा नहीं नहीं, इस दुनिया से नहीं जाएंगे हम, लेकिन आप लोगों के साथ ये वाले मजे नहीं लूट पाओगे आप, फिर ये पक्का है। ये नहीं पता क्यों ऐसा एक इशारा सतगुरु मौला हमसे करवाते रहते। इनके साथ तो फिर कुश्ती भी होती रहती, बहुत कुछ होता था। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता कि ऐसा रहमो करम था कि बचपन से ही उन्होंने नाम दिया। शायद 73 या 72 की बात हमें याद नहीं, 73 ही होगा वो सन, मार्च अप्रैल की बात होगी। तो बेपरवाह जी ने, हम लोग भेरियों में खड़े हुए थे, हमें आज भी याद है एक फिल्म की तरह कि हम 4-5 साल के थे और अपने बापूजी अपने फादर की उंगली थामे हुए थे। तो हम खड़े थे और अचानक से फादर कहने लगे थोड़ा साइड थोड़ा साइड, तो हम साइड पे खड़े हो गए। मौसम शायद ऐसा ही था, कुछ ठंडा, और शायद बरसात हुई थी, याद नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है, या फिर पानी छिड़का गया था कि बेपरवाह जी वहाँ जाते थे बाग में घूमने। तो हम लोग खड़े थे और बेपरवाह जी चलते चलते एकदम रुके और पूछा ये कौन है, कहाँ से हैं। तो उन्होंने पूछा, बापूजी ने नाम बताया, अच्छा कि फलां जगह राजस्थान से गांव है, उस गांव के नंबरदार हैं, ये इनका बेटा है। कहते अच्छा। बेपरवाह जी इतना कह के चले गए और हम लोग भी वहाँ से पंडाल की तरफ आ गए। अगले दिन नाम हुआ। गुरुमंत्र के समय जब हम लोग बैठने लगे तो बेपरवाह जी ने आवाज़ दी, इशारा किया, हम तो इशारा समझ गए, हम खड़े हुए। बापूजी कहने लगे बैठ जा बैठ जा। हम बैठ गए क्योंकि हम अपने फादर की बात काटा नहीं करते थे। सब लोग जानते हैं, हमारे संगी साथी भी, सबको पता है कि हम ऐसा कुछ नहीं कहते थे कि जो जरा सा भी उनको ऐसे लगे। तो हम बैठ गए झट से। पर परमपिता ने फिर आदमी को इशारा किया कि इनको उठा के लाओ। वो किसको कहते, वो नंबरदार राजस्थान वाला। तो वो उठा लाए, आगे बिठाया और हमें कहने लगे आप आगे आ जा काका। तो हम आगे बैठ गए। तो बेपरवाह जी ने गुरुमंत्र दिया। 13 बास जो मस्ताना जी धाम है उसके बाहर की साइड शायद याद आता है कि तब छोटी छोटी दीवार होती थी, या 13 बास के अंदर या बाहर की साइड ख्याल में नहीं, लेकिन वहाँ गुरुमंत्र बेपरवाह जी ने दिया। और तो उसके बाद बेपरवाह जी ने फरमाया कि आपने नाम सब लोगों ने लिया है, आप जितने भी लोग हैं अच्छे कर्म करना, घर परिवार में रहते हुए कर्म करते रहना। वो इशारा हमारी तरफ ज़्यादा कर रहे थे, बोले जा रहे थे बेपरवाह जी कि घर परिवार में रहना, आप सेवा करते रहना, जब मालिक की रजा होती है तो वो सारी सेवा करवा लेते हैं। तो ये वचन जब हुए तो तार तो जुड़ी हुई थी जन्म से ही। हमने कहा ठीक है आपकी मर्जी, जितने दिन और दूर रखना रख लीजिए। बाहर से बोलने की जरूरत नहीं होती, जब दोनों एक हो जाए ना तो फिर इशारों से अंदर की बातें चलती रहती हैं। इसी को ध्यान कहा जाता है, इसी को रूहानी या सूफी अंदाज कहा जाता है। तो उसके बाद यहाँ भी सत्संग होती है राजस्थान में, हमें याद है, देख रहा है लड़का है, उधर से लगता था अकेला ही, उधर वाले लोग वैसे ही शोर मचा रहे हैं, वो ट्रैक्टर अकेला जा रहा है। वो हैरान भी है यार, साइड में मगराड़ पे भी लोग बैठे हैं। तो हम वहाँ पहुँचे, नाम वाले जीवों को नाम में बिठाया, सत्संग हुआ, बेपरवाह जी ने पवित्र वचन फरमाए, नाम लिया सबने और हमें मिलने का मौका मिला वहाँ नाम के बाद, शायद फर्स्ट टाइम। तो वहाँ पे परमपिता जी एक चारपाई पे विराजमान थे
हमें मिलाया गया और हम शर्माते थे शास्त्राम जी दादा रहबर से हमेशा। तो थोड़ा सा पीछे बैठे, बापूजी आगे बैठे थे। बात पूछी, अच्छा अच्छा पेपर कहने लगा, अच्छा ये वो है नंबरदार, इतना याद रहा। तो उन्होंने बताया हाँ जी, यहाँ गुरुसर मोडिया गांव है, उनके नंबरदार हैं और ये उनके बेटे हैं। तो एक खड़ा होकर कहने लगा, गुरु पिताजी हैरानी की बात है, ये छोटा सा लड़का है और ये ट्रैक्टर इतनी स्पीड से चलाता है और पूरा भर के लेके आया है ट्राली नाम वालों की। तो सारे लोग कहते रोड पे दंग थे कि ट्रैक्टर अकेला जा रहा है। तो पर पे ताली मार के हंसे, कहते अच्छा। और फिर हमारी तरफ आंखों में आंखें डाल के कहने लगे, अपना यही काम है, करते रहना। तो अब वहां कितने लोग थे, किसी को कुछ पता नहीं चलने दिया हमारी क्या बात हुई आपस में। तरह तरह के गेम खेला करते थे, बहुत सारी चीजें करते थे। बहुत सारे बेपरवाह जी के रहमो करम के नज़ारे हैं। शास्त्राम जी दाता ने, शाह मस्तान जी दाता ने कैसे रहमत की। हमें याद है वो समय 4 साल के थे हम। परमपिता जी की रहमत जन्म से ही थी, हमारी लगन होती थी कि हम यहाँ बैठ जाते थे तो मस्ती मनाते थे, खुशी मनाते थे, क्योंकि सतगुरु सामने होते थे तो तीसरा तो कोई होता ही नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, हम घूमते हुए ताऊ जी के घर गए और ताऊ जी से भी हमारा बड़ा प्यार होता। वो पहलवान थे, कुश्ती लड़ा करते थे। और एक दिन उन्होंने क्या किया, वो दंड मारा करते थे। आजकल पुशअप कहते हैं इंग्लिश में, ये तो पुश और अप होता है, लेकिन वो तो बहुत लंबा चौड़ा होता है। जो उन्होंने पंजाबी जी कहते इसी दंड मारना, तो वो हिंदी में भी शायद दंड मारना कहेंगे शायद। तो वो मार रहे थे वो, क्योंकि वही जिम होता था पूरे का पूरा। एक्सरसाइज कर रहे थे, घूम रहे थे हम वहीं पे आसपास। तो उनकी बड़ी आदत थी हमें छेड़ने की, थोड़ी प्यार से, आदत से। तो वो उन्होंने एक कुप्पियाँ सी बना रखी थी, ऐसे ऐसे कुप्पियाँ सी घी की, शायद वो पाइये की थी, 250 ग्राम का घी। एक पी लेते थे, 3 पड़ी रहती थी कि फिर पीऊंगा चलो अगले दिन। तो एक टेबल पे रखी हुई थी, एक कुप्पी उन्होंने उठाई। तो हमने पूछा कि ताऊ जी ये क्या है? मतलब उनकी ये आदत थी बोलने से पहले ऐसे करना। हाँ, हमने कहा क्या मतलब, हमें छेड़ रहे थे। हमने क्या है? कहता ये घी है, घी पहलवान पीते हैं, ऐसे थोड़े ना हम पीते हैं ये तो। हमने कहा अच्छा। उसने वो कुप्पी पी ताऊ जी ने, और वो कुप्पी रख दी टेबल पे, चारपाई के पास एक फट्टा सा था, और वहां रख दी, और खुद फिर दंड मारने लगे। और जब वो दंड मार के उठे कि मैं घी संभाल के रख दूं, और देखा तो तीनों बाकी कुप्पियां खाली पड़ी थी। उन्होंने देखा इधर उधर, नीचे देखा, टेबल पे देखा, धरती पे देखा, गिराई तो नहीं। हाँ, वो इधर उधर देखे जा रहे हैं, बड़े हैरान, आंखें खुली खुली की खुली कि ये हुआ क्या है। तो हमने भी फिर उसी अंदाज में, हाँ ऐसे पीते हैं तीनों की तीनों। तो अब 4 साल का बच्चा, 5 साल का, 4 साल का, जो भी उम्र थी, 4-5 साल की ही रही होगी। तो पहले तो हम कुछ खाते पीते नहीं थे उस उम्र में। माता जी का दूध पिया, माता जी गवाह है 5 साल तक, 4-5 साल तक। तो लेकिन एकदम से सीधा घी चढ़ा जाना, और वो भी बस ताऊ जी के चढ़ाने से और उनको चढ़ाने के लिए। अब ताऊ जी की घिघी बद गई कि मैं ये पिला तो बैठा, पंगा तो ले लिया, अब इस लड़के का होगा क्या। अब 1.25 किलो घी अंदर गया है, और ये सारा 4-5 साल का बच्चा है। तो अब जब हम खेलने जाएं आपस में यार दोस्तों से, तो ताऊ जी पीछे पीछे। अब किसी को तो क्या पता, पर हमें पता, हम उनको टेढ़ी आंख से देखें। हाँ, तो वो करे हाँ कुछ नहीं, खेलो खेलो खेलो, पर हमारे पीछे 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 पीछे। सुबह से शाम हो गई। तो बापूजी से बहुत प्यार था, दोनों भाइयों का आपस में बेइंतहा प्यार था। और वो इकट्ठे हुए, बापूजी का नाम लेते थे, बुलाया, कहने लगे सुन। कहने लगे हाँ क्या है? कहते भाई तेरा लड़का लड़का नहीं। बापूजी कहते क्यों कमलियां गल्ला करते हैं, लड़का नहीं तो और क्या है, लड़का ही है और क्या है। कहता नहीं यार तेरा लड़का लड़का नहीं, ये पता नहीं क्या चीज है। कहता क्यों, ऐसा क्या है? कहता ये कोई बहुत तगड़ा पहलवान, या पता नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या है। तो माता जी भी आ गए इतनी देर में, तब पल्ला करने की आदत होती थी, तो हम माता जी को हंसा करते थे, नकल उतारा करते थे। एक आंख खोल लेते, बाकी सारा पल्ला होता था। तो ये भी आप पहुंचे अपनी एक आंख से देखते हुए कि भाई हाँ मतलब क्या क्या है, क्या हुआ।
तो ये पीछे खड़े होके सुनने लगे, हम बैठे थे वहाँ, हम भी आ गए। हमने कहा हाँ सुनाओ क्या, जैसे वो बोलते थे। तो कहने लगे मैं सुबह सुबह ऐसे कर रहा था, मैं एक कुप्पी पी बैठा और इसे उठा के 3 पी गया। हमने कहा ना झूठ। तो जी कहते क्यों, आपने छेड़ा था, आपने कहा हम ही पीते हैं ऐसे, कहा नहीं था आपने। बापू जी कहते बोल बोल बोल। कहता यार मैं कहा था, मुझे क्या पता था ये ऐसे सीरियसली ले लेगा उसको, ये तो 3 चढ़ा गया। और मैं सुबह से घूम रहा हूं कि कहीं इसको लूज मोशन लगेंगे, इसको उल्टियां लगेंगी, मेरे को लग जाती है अगर मैं पाइया मतलब से थोड़ा सा ज्यादा ले लूं। ये 3 पाइया पी गया और ये इसको हुआ ही कुछ नहीं है, ये आराम से घूम रहा है, ना बाथरूम किया ना कहीं गया है। कहता है भाई ये तो कुछ अलग हटके ही है, वो बेपरवाही जाने कैसे वो नज़ारे दिखाते थे। तो ये उसी ग्रंथ का एक आपको एक छोटा से एक बात सुनाई है जो हम लिख रहे हैं, उसमें ये सारी चीजें आने वाली हैं। आप खुद को लगेगा कितना इंटरेस्टिंग होगा वो ग्रंथ, उसमें क्या क्या होगा। वो हमारी बड़ाई नहीं है, उसमें हमने पहले ही लिखा है, शास्त्र नाम जी रहमो करम तिनके से पहाड़ चकवा देता है। कैसे वो इंसान को महान बना देता है, उसका रहमो करम, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, क्योंकि वो जन्म से बचपन से ही ऐसा था। तो ये चीजें हम अपनी मान बढ़ाई के लिए नहीं कह रहे, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो पीर फकीर आता है ना, वो गॉड गिफ्टेड आता है, उसको बनाया नहीं जाता। बनाए भक्त जाते हैं, बनाए और जाते हैं, लेकिन मालिक उन्हें अपनी तवज्जो दे दे के पैदा करते हैं। जैसे सही मस्ताना जी महाराज ने ये बात बताई थी, चर्चा यही कि शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता ने कितना रहमो करम किया। ऐसे हमारे खेल हुआ करते थे इस तरह के। एक बार ये था कि बापूजी को मारने बहुत लोग बैठा करते थे, हम उनको, अब तो वो हमारे अजीज हैं, प्यारे हैं, सबसे प्यार है, लेकिन उस जमाने में ऐसा था कि अकेले थे ऐसे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी, लगभग 200 बीघा यानी 100 एकड़ के करीब मान के चलें, लगभग सारी मिला के आज अगर गिनती करें तो उस समय शायद 130-40 या पता नहीं 170 बीघा जो भी था, हमें याद नहीं। तो लोगों को ये था कि ये इसके बच्चा भी नहीं है, तो उनको मारने के लिए जगह जगह बैठा करते थे। तो इसलिए जैसे हम 4-5 साल के हुए तो बापूजी ने हमारे लिए एयर राइफल ले आए। बस एक प्रसंग आपको ये सुनाएंगे, क्योंकि नहीं तो सारी किताब तो सुना नहीं सकते। तो हमें वो साथ ले गए, 5 साल के रहे होंगे, हमें याद है, गंगानगर आड़त की दुकान थी और लंबे चौड़े जिन खलिहान पेड़ थे पक्के, तो वहाँ फसल लेके गए, कई ट्रालियां गई थी वहाँ। तो उस दिन उन्होंने एक साइकिल दिलाया हमें, साइकिल लाए, खड़ा कर दिया, कहते तेरे को वहाँ जाके ना किसी से सिखवा देंगे। हमने कहा ठीक है। साइकिल रख दिया और खुद वो पानी पीने चले गए अंदर। हम छोटा सा साइकिल था, ऊपर चढ़े और बहुत लंबे चौड़े खलियान थे, उसमें दौड़ा रहे हैं। जो बाहर निकल के आए, देखा ये क्या कर रहा है। तो बापूजी को पता था, क्योंकि त्रिवेणी दास जी ने बताया था उनको। तो हमारे पास आए, कहते रुक रुक, कहते मुझे पता है तू कर सकता है, पर मैं डरता हूँ कोई नजर ही ना लगा दे। उनको बहुत डर लगता था इन चीजों का। तो अब यहाँ मत चला, तो इसको गाड़ी ट्राली में रख दे, आपा कोई और चीज लेने चलते। हमने कहा ठीक है। हम चले गए और एक दुकान थी, उसका नाम हमें ख्याल में नहीं आता, गन हाउस लास्ट का नाम याद आता है। तो उनसे एयर गन ली, एयर गन, और वो बताने लगा। हम पास खड़े हो गए और जो 12 बोर के कारतूस होते हैं, थोथे जो चल चुके होते हैं, खोखा कह देंगे, थोथा कुछ भी मान लीजिए, तो वो पड़े हुए थे। तो ऐसे रख के उसने बताया कि ऐसे मारना चाहिए, पर उससे लगा नहीं। एक उसने बड़ा सा डिब्बा रखा, फिर इतना सारा ऐसे दोनों कारतूस साइड में रख दिए, उस डिब्बे पे मारा, निशाना लग गया। कहने लगा देख ऐसे मारते हैं, ये जो कट है यहाँ से देखते हैं। हमने कहा अच्छा। कहता आगे ये दाना सा इसमें से देखते हुए आगे मिला लो तो लग जाता है। हमने कहा अच्छा दिखाओ, हम देखते हैं। उसने, वो खुलता था ऐसे, स्प्रिंग होता था एयर गन, तो बड़ा जोर लगता था, बड़ी टाइट होती थी, पावरफुल होती थी। आजकल तो मिलावटी हो गया सौदा। तो उसने हमें पकड़ाई, उसको लगा कि मैं खोल के डालूंगा, तो हमने खोल के उसमें डाल लिया और ऐसे सिक्का डाल के सीधा कर लिया। वो बापूजी को कहता आपका बेटा है? कहते हाँ मेरा बेटा है। कहते फिर बताऊंगा बाद में, अभी देखते हैं। कहता लगा निशाना सामने, उसने डिब्बा बड़ा रख दिया। वो कारतूस जो पड़े थे वो उठाने भूल गया, तो हमने डिब्बे पे नहीं, जो 12 बोर का इतना सा मोटा होता है वो, आजकल तो पता नहीं कंजूसी होगी, वो टाइट कर दिए हो, पहले मोटे मोटे होते थे, इतना मोटा शायद होता होगा, तो वो रखा हुआ था। तो हमने उसी पे निशाना लगाया।
और ईश्वर शास्त्र नाम जी दाता करवाने वाले हैं। और जैसे निशाना मारा फर्स्ट टाइम 5 साल 6 साल के, तो वो कारतूस लुढ़कता हुआ वो गया। तो उसने बापूजी को कहा, नंबरदार तेरा बेटा बहुत अजूबा है, ये ऐसा वैसा नहीं है, मैंने बड़ों बड़ों को दिए हैं, उस कारतूस पे तो मेरे से नहीं लगा जो मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ, लोगों को बताता हूँ, सिखाता हूँ, इसने पहली बार में ही ठोक दिया। बापूजी कहते यार लड़कों जैसा लड़का है, खास क्या है? कहते नंबरदार तेरे को नहीं पता, ये तो मेरे को पता, मैं लगाता रहता हूँ। तो बापूजी जानबूझ के ऐसा कह देते थे, बस बात उनको यही रहता है कहीं नजर, वो बस जो गेर अड़ जाता है कि कोई निकालने वाला तो होता नहीं। तो इस तरह की बहुत से कि शास्त्र नाम जी दाता का रहमो करम हो तो वो तिनके तो चुका देना है पहाड़ा नु मेरे यारा, इसलिए हमने वो शब्द में डाला है। वो तिनका हम है, हमसे उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे काम करवाए हैं, और ऐसे ऐसे काम करवाए हैं कि बचपन में ही अजूबा था, वो अजूबे थे सारे के सारे। अब अगर मूवी होती तो आप देख सकते, लेकिन शायद जिनको आप सबको तो ज्यादातर साथ संगत को बचनों पे 100% यकीन होता है, तो यही कि आपके आंखों के आगे मूवी चल गई होगी, कैसे एक छोटा बच्चा ये चला रहा है। तो हमने उसको उस अंदाज में बुक को लिख रहे हैं कि जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आपके सामने वो चीज रियल में हो रही है। तो ये हमारा इसमें 0% रोल, 100% रोल शाश्वत नाम शाह मस्तान जी का है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो चाहें तो तिनके से पहाड़ उठवा देते हैं, ये सच है।